आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आज हम चर्चा करते हैं कुछ ठाकुर जी के बारे में। दीपावली पर बहुत से ऐसे लोग होंगे, परिवार होंगे, जिनके घरों में ठाकुर जी का मंगल प्रवेश हुआ होगा। ठाकुर जी का मंगल प्रवेश सौभाग्यशाली लोगों को ही नसीब होता है, जिनके घरों में ठाकुर जी प्रतिष्ठापित हैं। वो ठाकुर जी की पूजा अर्चना, उनकी भक्ति, उनकी आराधना के बारे में अद्भुत अनुभव भी करते होंगे। ठाकुर जी का जब घर में मंगल प्रवेश हो जाए तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार की जानी चाहिए, क्या संकल्प लेने चाहिए, क्या उनकी पूजा होनी चाहिए और आपका क्या विधान होना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो परिवार ठाकुर जी को लेकर आए हैं, उनको चाहिए कि वो एक संकल्प लें। थोड़े से चावल अपने हाथ पर रखकर ये संकल्प लें कि ठाकुर जी, यह घर आपका है, आप इस घर के स्वामी हैं। इस घर का लालन पालन सब आपको ही करना है। ठाकुर जी की प्रतिष्ठापना, प्राण प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार यह है कि आप ये संकल्प करें कि ठाकुर जी, हम जहाँ भी जाएंगे आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी घर के मंदिर में ही, घर में ही प्रतिष्ठापित रहें और स्थायी भाव से वो घर की जिम्मेदारी को संभालें। यानी हम उनको कहीं लेकर नहीं जाते, वो घर के मंदिर में ही स्थापित रहते हैं। जो भी आपको उचित लगे आप वह विधि अपना सकते हैं। चाहें तो आप ठाकुर जी को अपने साथ लेकर विचरण कर सकते हैं अथवा ठाकुर जी को मंदिर में ही स्थापित कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध और सुझाव यही है, और ये मैं मानता भी हूँ कि ठाकुर जी मंदिर में रहें तो ज़्यादा उचित। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं जब हम ठाकुर जी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाते। कई बार शुद्धता का भी ध्यान नहीं रख पाते। कई बार ऐसा स्थान दोष भी होता है, स्पर्श दोष भी होता है कि वो ठाकुर जी की पूजा में जो शुचिता की आवश्यकता होती है, वो शुचिता पूरी नहीं हो पाती। इसलिए सबसे पहले हम ठाकुर जी के स्थापना पर अपनी आत्मा की आवाज़ पर संकल्प करें। उसके बाद ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, उनका षोडशोपचार करना चाहिए। और जो दीपावली पर ठाकुर जी लेकर भी आए हैं, वह चाहें और अगर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो वो बृहस्पतिवार को या कार्तिक मास के किसी भी दिन ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें, उनको मुरली दें, उनको मोर मुकुट पहनाएं और घंटी रखें, शंख रखें। जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं उनको चाहिए कि प्रतिदिन इसी विधि से वो ठाकुर जी का ध्यान करें। सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन ठाकुर जी के पास शयन भी करना चाहिए। ठाकुर जी की पूजा एक बच्चे की तरीके से ही करनी चाहिए। जिस तरह आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चे की देखभाल करते हैं, बच्चे की ममता करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसी तरीके से ठाकुर जी भी आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप भी उन्हें अपना प्यार करें। ठाकुर जी को
आप अपना गृह स्वामी माने। जब ठाकुर जी आपके घर में प्रवेश कर जाएं, तब फिर आप घर के स्वामी नहीं होते, ठाकुर जी घर के स्वामी होते हैं। उनके समक्ष घर की चाबियां सुपुर्द कर दीजिए। ठाकुर जी से कहिए कि अब जो कुछ करना है सब आपको करना है। और जिन घरों में ठाकुर जी स्थापित हैं वो इस अनुभव से भली भांति परिचित भी होंगे कि ठाकुर जी जो कराना चाहते हैं वह करा लेते हैं। जो वस्त्र उनको पहनना होता है वो वस्त्र पहना लेते हैं, जो मुकुट पहनना होता है वही मुकुट धारण करते हैं। ठाकुर जी की पूजा में आपको राधा जी का भी ध्यान करना चाहिए। ठाकुर जी को मिश्री बहुत प्रिय है। बृहस्पतिवार को या प्रतिदिन आप ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। एक जल का पात्र ठाकुर जी के पास अवश्य होना चाहिए। ये जल क्यों? जन्म से लय तक का नाम ही जल है। जो जन्म में साथ रहे, जो लय तक साथ रहे, वो जल है। और ठाकुर जी श्री नारायण हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए ठाकुर जी की पूजा में जल अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। तो आज की हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं और ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आपको बताया कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्रम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इन सब के साथ और गीता का कोई सा भी एक अध्याय जो भी आप पढ़ना चाहें उसके साथ ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के मैंने नियम बता दिए। मुख्य रूप से यहाँ आने का उद्देश्य आज यही था कि आपको संकल्प के बारे में बताया जाए कि आप ठाकुर जी को चलित रखना चाहते हैं या स्थायी रूप से आप उनको रखना चाहते हैं। जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।